आज हम लोग सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 8A। बट एक्सरसाइज 8A को डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, पहले बेसिक को पढ़ेंगे, फिर इसके थ्योरम को पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने शुरुआत के 10 से 15 मिनट हमें दे दिए तो आपको आखिरी में एक चीज तो रियलाइज हो जाएगी कि किस तरीके से सर्कल के क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे समझना है। बस आप हमें 15 मिनट दो। और हाँ, अगर समझ में आए तो इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक है कंप्लीट करवा देना। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं सर्कल क्या है। सर्कल तो जानते हो यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, देखते आ रहे हो। आप देखो सीकेंड और टेंजेंट, पूरा खेल इसमें टेंजेंट का। चैप्टर में अधिकतर क्वेश्चन आपसे टेंजेंट से रिलेटेड ही आएंगे। तो सीकेंड एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट में टच करेगी। ठीक है, देखो दिख रही है सीकेंड। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से एक पॉइंट में टच करेगी। एक्सटर्नल से एक पॉइंट में टच करेगी, ये देखो यहाँ पर टच कर रही है। इस लाइन को टेंजेंट बोल दिया, इसको सीकेंट बोल दिया, बस। तो ये हो गया इसका बेसिक। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है थ्योरम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। और अगर आप कहोगे कि भैया ये सर्कल की ना हर एक थ्योरम को समझा दो अच्छे से, तो इसका पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। अगर आप कहोगे तो, और कहो भी और लाइक भी करो, कमेंट भी करो, तभी तो हम कर पाएंगे। आप कमेंट करके कहोगे तभी हम समझ पाएंगे। तो चलो अब इसकी थ्योरम 1 को देखो। ये कह रहा था टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कह रहा है कि भैया सर्कल में हमारी जो रेडियस होती है ना, वो रेडियस अगर टेंजेंट को टच करेगी तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये सर्कल है, ये ओपी हमारी क्या है, ये है रेडियस है। ये रेडियस हमारी टेंजेंट को टच कर रही है, उस पॉइंट में टच करेगी टेंजेंट को जिस पॉइंट में हमारी टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है। फिर समझो, अगर हमारी रेडियस टेंजेंट को उस पॉइंट में टच कर रही है जिस पॉइंट में सर्कल को टच कर रहा है हमारा टेंजेंट, तो वो बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, या फिर जाहिर सी बात ऐसे बोलो कि अगर सर्कल हमारी टेंजेंट को टच करेगी तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ओपी परपेंडिकुलर ए बी। परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का एंगल बना देगा, सिंपल सी बात है। समझ में आ गई थ्योरम 1। अब थ्योरम 2 इसी का उल्टा है यार। देखो क्या कह रहा, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। इसी का उल्टा हो गया, सिंपल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम में से तीसरी थ्योरम भी आपकी है। ये क्या कहे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये कह रहा है कि अगर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट बनेंगी तो उनकी जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी एक ये टेंजेंट बन रही, दूसरी ये टेंजेंट बन रही, तो इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी। ये थ्योरम 3 कह रही। बस हमें यही 3 थ्योरम को थोड़ा सा पढ़ लेना है। अब सीधे एक्सरसाइज 8A में आ जाना है। अब देखो एक्सरसाइज 8A में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए जिनकी थ्योरम हम लोगों ने अभी पढ़ी ना हो, तो कोई बात नहीं। हम जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो जो चीज क्वेश्चन हमसे कहेगा, हर एक चीज हम आपको जीरो से बताएंगे। कभी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, आपको थ्योरम नहीं आती है तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। सब कुछ आप खुद से कर पाओगे, बस यहाँ पर इस वीडियो को पूरा टाइम आपको देना होगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, ध्यान समझो। कह रहा, अ पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक पॉइंट P है जो कि सर्कल के सेंटर से 29 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। ठीक है, ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, और उसी सर्कल का रेडियस है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल। कह रहा है कि जो एक टेंजेंट बन रही है ना P पॉइंट से, वो टेंजेंट की लेंथ आप हमें फाइंड करके बता दो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो अभी हम समझाते हैं, ध्यान से समझो। अभी हल्का हल्का आपको समझ में आ गया होगा कि भैया क्वेश्चन ने क्या कहा है। अब इसका फिगर कैसे बनेगा वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया सर्कल है, सर्कल के सेंटर से हमारी एक लाइन जा रही है जो कि P पॉइंट में टच हो रही है, ये। और इसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 29 सेंटीमीटर, ये हो गई। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस, चलो रेडियस ऐसे बना देते हैं। इसकी जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन ने कहा है कि P पॉइंट से हमारी एक टेंजेंट बन रही है, ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट से हमारी एक टेंजेंट बन रही है। यहाँ पर हमने टेंजेंट बना दिया। टेंजेंट बन रही है तो जो ये टेंजेंट है ना, इस टेंजेंट का हमें लेंथ फाइंड करके बता दो। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको टीपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड, फाइंड हमें करना है लेंथ ऑफ टीपी। बस इतनी बात समझ में आ गई। आपको समझ में आ गया फिगर कैसे बनेगा। इसी तरीके से आपको फिगर बनाना है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपको याद करना पड़ेगा थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या कहती है? थ्योरम 1 कहती है कि अगर हमारी टेंजेंट, फिर से हम आपको दिखा देते हैं,
यहाँ पर आ जाओ। ये देखो थ्योरम 1 क्या कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि थ्योरम 1 हमें यहाँ पर ये बता रही है कि अगर रेडियस हमारी टेंजेंट को टच करेगी तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। यही तो थ्योरम बता रही है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो कि हमारे पास इस क्वेश्चन में ये क्या है, ओटी रेडियस है। ये रेडियस हमारी इस टेंजेंट टीपी को टच कर रही है, यानी कि ये क्या हो गई हमारी परपेंडिकुलर हो गई। और जहां ये परपेंडिकुलर हो गई तुरंत यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का हमारा एंगल। ये बात समझ में आ गया। तो चलो अब आते हैं सीधे सोल्यूशन पे। सोल्यूशन पे आएंगे तो देखो जहां पर जो भी थ्योरम लग रही है उसको आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे द टेंजेंट। ये क्यों हम बोले लिखने के लिए, क्योंकि भैया थ्योरम लिखने के ही नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे द टेंजेंट एट any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, ऑफ ये हो गया हमारे पास कांटेक्ट। बस ये हो गई हमारे पास थ्योरम। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ओटी है ये परपेंडिकुलर है हमारे पास टीपी के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये 90 डिग्री का हमारा एंगल बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास ओ टी पी ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। अब फिर से ध्यान से देखो सिर्फ इतने पार्ट को, तो ये देखो 90 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है। और अगर टी पी ओ को देखें तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनने लगा। अगर आप इसको ऐसे देखोगे, घुमा दिया हमने, अब देखो इतना पार्ट आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड पता है, एक साइड ये दूसरी साइड ये। अब हमें ये तीसरी फाइंड करनी। तीसरी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ये हो गया हमारे पास टी ओ पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हो जाएगा हमारे पास ओ पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास टी पी स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास टी ओ स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टी ओ हो गया 20 का स्क्वायर और यहाँ पर टीपी को हमने टीपी लिख दिया, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी हो जाएगा हमारे पास 29 का स्क्वायर। अब देखो 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 841। ठीक है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 400 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास टीपी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हमारे पास 1 441। ये किसका हमारे पास स्क्वायर होता है, देखो स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट लगाएंगे, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 21 का। 21 इक्वल्स टू हमें मिल गया टीपी। ठीक है, कैसे 21 इंटू 21 करोगे तो आपको मिलेगा 441। तो इसके ऊपर रूट लगा है तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 21 बाहर आ गया। तो हमें यहाँ पर टीपी की लेंथ क्वेश्चन ने फाइंड करने के लिए कहा था, हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया है। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, देखो ये जो क्वेश्चन 2 है ये भी कुछ ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कह रहा अ पॉइंट P is 25 centimeter away from the center of a circle and the length of the tangent drawn from P to the circle is 24 centimeter. Find the radius of the circle. इस बार रेडियस का है, कह रहा एक पॉइंट है जो कि हमारे पास P पॉइंट है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूर बन रहा है सर्कल के सेंटर से। सर्कल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट बन रहा है जिसका नाम P है। और क्वेश्चन हमें बताया कि एक जो टेंजेंट है जो कि P पॉइंट से बन रही है और उसकी जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। तो आप इस बार रेडियस फाइंड करो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियस फाइंड करो। अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, चलो दिखाते हैं। अभी सिंपल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था, जो क्वेश्चन ने कहा है बस उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बनाएंगे। सर्कल के सेंटर से हमारी एक टेंजेंट बन रही है,
ठीक है। कहाँ जा रही है, पी पॉइंट में जा रही है, ये पी पॉइंट हो गया। इसकी जो लेंथ है क्वेश्चन ने बता दिया 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने ये भी बताया कि भैया जो पी पॉइंट से हमारी एक टेंजेंट बन रही है उसकी भी लेंथ हमें बता रखी है। ये हो गई हमारी टेंजेंट पी पॉइंट से। इसकी जो लेंथ है वो हो गई हमारे पास कितनी थी, इसकी लेंथ हमारे पास दी गई है 24। ठीक है, ये हो गई 24। अब क्वेश्चन ने कहा इसकी जो ये रेडियस आपको दिख रही है ना, ये रेडियस ये फाइंड करो आप यहाँ से ये। ठीक है, टी ओ फाइंड करो। अब ये रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। फिर हमने देखा कि ये हमारी टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस को टच कर रही है तो 90 डिग्री का हमारा एंगल बनेगा और साथ ही साथ ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो ओडी है ये परपेंडिकुलर है किससे, टीपी के। और क्यों है परपेंडिकुलर, इसका रीजन हमें लिखना पड़ेगा। और रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, ये पूरी थ्योरम लिखेंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर आप लिख दोगे, अगर नहीं लिखोगे ना तो आपके नंबर कट जाएंगे। 5 का होगा तो आपको 2 या 3 नंबर दे देगा एग्जामिनर। अब जैसे ये परपेंडिकुलर हुआ तो हमें तुरंत पता चल गया कि ओ टी पी ये जो हमारा एंगल है ये 90 डिग्री हो गया। अब ये हमारा 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ओ टी पी, इस ट्रायंगल में हम लोग अगर यूज कर दे पाइथागोरस थ्योरम। अब कहोगे पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। तो इसमें देखो दो साइड हमें पता है, तीसरी हमें फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ओ टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास टी पी स्क्वायर। ओपी हो जाएगा हमारे पास 25, यहाँ पर हो गया 25 का स्क्वायर। ओटी ओटी हो जाएगा हमारे पास ओटी ही रहेगा। ठीक है, ओटी का ओटी ही लिख दो। और यहाँ पर हो गया टीपी 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। 25 का हमारे पास क्या हो जाएगा 625, 625। 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 576 हो गया। यहाँ पर हो गया प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू यहाँ बचा हमारे पास ओ टी स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर हो गया हमारे पास ओके, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया 9 और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर हो गया रूट। 49 किसका होता है भैया, 7 का होता है, तो 7 बाहर आ गया। ये हो गया हमारे पास ओ टी, हमें 7 मिल गया। ओटी कितना मिल गया 7, क्लियर। हमें ओटी तो फाइंड करना था, यानी कि रेडियस फाइंड करना था। रेडियस हमारा क्या है ओटी, ओटी कितना मिल गया 7। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अच्छे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हो 2011 में आया है, हो सकता है कई बार और आया हो, ये काफी पुरानी प्रिंट हो सकती है, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 6.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन समझ में आया, देखो कह रहा है कि हमारे पास टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, उनको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि हमारे पास दो कोसेंट्रिक सर्कल है जो कि हमने बना दिया, यानी कि एक ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है उन्हें कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। अब क्वेश्चन ने हमें बताया कि एक की रेडियस है 2.5, ये बना दी, और दूसरी की रेडियस है 6.5, हमने यहाँ पर ये बना दी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड करो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। कह रहा है कि आपको एक कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। ये हमने एक कॉर्ड बना दिया। कह रहा है कि इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करो जो कि बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, बट यही कॉर्ड टच कर रहा है छोटे वाले सर्कल को। बस ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो यहाँ पर जो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। 2.5 है ये 6.5 है, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, इसे बोल दिया बी, ये हो गया सी। हमें ये ए बी फाइंड कर, गिवन जो है उसे लिखते हैं। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें गिवन है ओ ए, ये है 6.5 सेंटीमीटर, और हमें गिवन है ओ सी, ये है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड फाइंड क्या करना है, ए सी ए बी फाइंड करना है। ये हमने फाइंड कर लिया। तो चलो सोल्यूशन पे आ जाओ अब।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देखना है सोल्यूशन में हमें कि सबसे पहले ये रेडियस हमारी इस टेंजेंट को टच कर रही है। अगर छोटे वाले सर्कल के हिसाब से देखेंगे तो टेंजेंट हम, अच्छा एक चीज आपको बताते हैं क्लियर, ध्यान से याद रखो, याद करो। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेडियस हमारी कॉर्ड को टच करेगी तो वो परपेंडिकुलर भी होती है और बाइसेक्ट भी कर देती है। देखो ये रेडियस है और बड़े वाले सर्कल के लिए ए भी हमारी क्या है, कॉर्ड है। तो ये क्या करेगी, परपेंडिकुलर भी हो जाएगी, बाइसेक्ट भी हो जाएगी। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल दो कि हमारी ये जो रेडियस है, ये रेडियस हमारी इस टेंजेंट को टच कर रही है। छोटे वाले सर्कल के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ये हमारी रेडियस टेंजेंट को टच कर रही है तो ये परपेंडिकुलर हो रहा है। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। कोई दिक्कत है? रीजन तो भैया देना होगा, रीजन नहीं दोगे तो नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो लिखेंगे द रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इतनी बात क्लियर है, रीजन देना है आपको, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, जाहिर सी बात है ये हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ओ सी ए हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री हो गया और अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड पता है, हम लोग तीसरी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ए सी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी, ले लिया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास ए सी, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, ओ ए हमें पता है, हाँ 6.5 है, ये हो गया, यहाँ पर कर दिया स्क्वायर। ओ सी हमें पता है 2.5 है, यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायर। और ए सी हमें पता है कि ए सी कुछ भी नहीं पता है, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। देखो 6.5 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 42.25। ठीक है, आप करके जरूर देख लेना। ये 2.5 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25। ये हमारा प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिर्फ ए सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36 इक्वल्स टू ए सी। स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर ए सी हमें मिल गया 6। अब देखो ये जो ए सी है ये हमें मिल गया है 6। ठीक है, अब ये 6 मिल गया है तो ये भी जो हमारा पार्ट होगा ना ये भी 6 होगा। अभी हमने आपको क्या बताया था कि थ्योरम जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी थी वो क्या कहती है कि अगर रेडियस हमारी कॉर्ड को बड़े वाले सर्कल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये भी हमारी क्या है, कॉर्ड। हमारी रेडियस कॉर्ड को टच करेगी तो वो परपेंडिकुलर तो होगा ही, साथ में इस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, चलो स्टेटमेंट लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा सी बी, ये हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो ए बी है ये पूरी लाइन हमारी कैसे बन रही है, ए सी प्लस सी बी से बन रही है। तो ए सी हमें पता है कितना है, 6 है, सी बी भी हमारा ए सी के बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ए बी हमें मिला है वो कितना मिल गया, वो मिल गया हमें 12। बस हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल इजी क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बट आपको एक बात तो जरूर समझ में आ रही होगी कि हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई थ्योरम लग रहा है। तो आपको थ्योरम को अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना। याद तो नहीं की जाती वैसे, समझा ही जाता है। आप समझ लो, एक बार समझोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर
A circle inscribed in a triangle ABC touch the side AB, BC and AC at a point D, E and F respectively. If AB equals to 12 centimeter, BC 8 and AC equals to 10 centimeter, find the length of AD, BE and CF. देखो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भैया एक ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल ट्रायंगल को DFE पॉइंट में टच कर रहा है। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आप लेंथ फाइंड करो AD की। AD कहाँ है हमारे पास, ये AD ये दिख रहा है, इस AD की लेंथ फाइंड करने के लिए कह रहा है। BE इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए कह रहा है। CF इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। अब इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, चलो उसे देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, और इस क्वेश्चन में लगेगी हमारी थ्योरम 3 वाली। देखो अभी सब समझ में आएगा। यहाँ पर जो जो गिवन था, हमें जो भी हमें गिवन था वो हमने यहाँ पर सिंपल सा लिख लिया है। अब हमें इसमें करना क्या है वो समझो। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो जो फाइंड करना, अच्छा छोड़ो सब कुछ छोड़ो, याद करो थ्योरम 3 वो क्या कहती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो भी टेंजेंट बनेगी, अच्छा यहाँ से देखो बी से लेकर एफ तक ये क्या है हमारी, इतनी बात करते हैं सिर्फ, बी से लेकर एफ तक ये क्या है टेंजेंट। आप कहोगे ये बीसी भी तो पूरी टेंजेंट है, हाँ ये बीसी भी टेंजेंट है, बट हम लोग बी से लेकर एफ तक कभी देख रहे हैं और बी से लेकर डी तक देखेंगे, तो ये दोनों क्या है हमारी टेंजेंट है, और टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है, यानी कि इस पॉइंट से बन रही है। तो हम लोगों ने थ्योरम 3 में पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनती है, उनकी जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो अगर ये हमारा y है तो ये भी y हो जाएगा, ये भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी एक ये टेंजेंट बन रही है, एक्सटर्नल पॉइंट से फिर हमारी ये टेंजेंट बन रही है, तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ भी क्या होगी आपस में इक्वल है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और सेम चीज यहाँ पर भी है, ये z है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा z हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि हमारे पास जो AB है ये पूरा 12 है, बताया है BC ये पूरा ये पूरा हमारा 8 है, और AC ये पूरा हमारा है 10। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? कोई कहीं दिक्कत है कमेंट करो। चलो अब हमें क्या करना है, देखो हमें यहाँ पर ना सबसे पहले तो लेट करना है। हमने क्या लेट किया, हमने यहाँ पर लेट किया ये y z और x। सोल्यूशन पे आ जाओ, और हमें फाइंड क्या करना है ये भी पहले लिख देते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। फाइंड हमें करना है AD और BE एंड लास्ट में CF। ठीक है चलो, अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हमने लेट क्या किया, हमने लेट यहाँ पर कर लिया है, लेट 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 हमने किया है कि हमारे पास जो BE है, BE और हमारे पास BD है, ये दोनों ही y है, और हमारे पास जो AD है और हमारे पास जो AF है, ठीक है, ये दोनों ही हमारे पास क्या है x है, और हमारे पास FC है और CF है, ये दोनों ही हमारे पास क्या है z है। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो क्या देखना है कि अगर हम लोग इस AB को देखें ध्यान से, ये AB हमारी कैसे बन रही है, ये AB लाइन हमारी बन रही है AD प्लस DB से बन रही है, यानी कि हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है AB, और AB हमें कितना गिवन है 12 है। अगर इस AB को हम लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये AD प्लस DB हो रहा है, तभी तो AB ये पूरा बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि AD, ठीक है, AD प्लस यहाँ कर दिया हमने DB इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 12। अब देखो फिर से ध्यान से, AD हमारे पास x है और DB हमारे पास y है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल्स टू 12। कोई दिक्कत यहाँ पर, इसको बोल देंगे ये हमारी पहली इक्वेशन है। क्या है हमारे पास, ये हमारी पहली इक्वेशन। कहीं कोई डाउट है तुरंत कमेंट करो। अब इसी तरीके से BC को देखो, BC हमारे पास जो है वो है टोटल 8 सेंटीमीटर की। ये कैसे बन रही है, y प्लस z से बन रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे y प्लस z इक्वल टू हो गया हमारे पास 8। अब इसको बोल देंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ये हो गई दूसरी। अब इसी तरीके से हम देख रहे हैं AC को, तो ये AC जो हमारी साइड है ये है टोटल 10 सेंटीमीटर की, और ये कैसे बन रही है x प्लस z से, और ये हो गई हमारे पास टोटल 10 सेंटीमीटर, और इसको बोलेंगे ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। ये बात क्लियर समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके, तो चलो हमें यहाँ पर 3 इक्वेशन मिल गई। अब इन तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखो कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास x एक ये है, एक x ये है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट लिख देंगे 2x प्लस एक y ये है, एक y ये है, तो हमने लिख दिया 2y। यहाँ पर z है और ये z है, तो यहाँ कर दिया हमने 2z इक्वल्स टू हो गया 12 प्लस 10 प्लस 8। अब यहाँ पर 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस z। ये हो गया हमारे पास 20 और ये हो गया हमारे पास 30। इतना हो गया हमारे पास 30 हो गया। अब 2 हमारा यहाँ से हटेगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। ये हमें मिल गया x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू मिल गया 15। हमें इनकी वैल्यू मिल गई है 15, x प्लस वाई प्लस जेड की। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को बोलेंगे फोर्थ। अब ये जो हमें फोर्थ इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन से हम लोग एक एक इक्वेशन को माइनस करते जाएंगे, तो हमें सबकी वैल्यू मिलती जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट हम लोग किसे करेंगे, फर्स्ट फ्रॉम, यहाँ कर दिया हमने फोर्थ, ठीक है। ध्यान देखो, यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। माइनस कर रहे हैं हम लोग किसे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 माइनस ये हो गया हमारे पास 12। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, यानी कि x और y कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ z, और ये हो जाएगा हमारे पास 3। हमें z मिल गया 3, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड फ्रॉम, ये हो जाएगा फोर्थ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेकंड हो गया हमारे पास वाई जेड, है ना। तो यहाँ पहले लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ये हो गया y प्लस जेड इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 15 माइनस 8। इसको भी सॉल्व करोगे, y और z कैंसिल हो गया, बचा क्या x। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 6 7 7 मिल गया, हमें x मिल गया यहाँ पर 7 हो गया। अब ऐसे ही फिर से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम, ये हो गया हमारे पास फोर्थ। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यहाँ पर फर्स्ट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड होगा, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस जेड इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 15 माइनस 10। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा x और z को हटा दोगे तो y मिलेगा, y इक्वल्स टू मिल गया 5। अब देखो y की वैल्यू मिल गई 5, x हो गया 7 और z हो गया 3। देखो y मिल गया हमें कितना, कहाँ गया 5 है, ये भी 5 हो गया। x हमें मिल गया 7, ये भी 7 है, ये भी 7 हो गया। और z हमें क्या मिल गया 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है। क्वेश्चन ने क्या कहा था फाइंड करने के लिए, देखते जाओ। क्वेश्चन ने कहा था AD मिल गया 7, BE मिल गया हमें BE 5 और CF मिल गया 3। लिख देते हैं, यहाँ पर आंसर आ गया। AD हमें मिल गया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें मिल गया BE, ये मिल गया हमें 5 सेंटीमीटर और CF ये मिल गया हमें 3 सेंटीमीटर। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप क्वेश्चन 4 भी आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में, जो कि है 6C है। यहाँ पर क्या बोल रहा है ये देखो, ये कह रहा है कि आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर आप अभी तक रुके हुए हो। ये क्वेश्चन 5 कह रहा है, इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर द टेंजेंट सेगमेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट द पॉइंट AO B एंड P आर कोसाइक्लिक। क्या ही घटिया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि भाई साहब PA और PB हमारी क्या है, दो टेंजेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप यहाँ पर प्रूफ करो OAOBP ये हमारे कोसाइक्लिक है। कोसाइक्लिक यानी कि ऐसे हमारा
कोसाइक्लिक में क्या होता है कि ऐसे अपोजिट एंगल जिनका सम हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है उन्हें हम लोग कोसाइक्लिक बोल देते हैं। यानी कि ऐसे हमारे क्वाड्रिलैटरल जिन क्वाड्रिलैटरल की अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है उन्हें कोसाइक्लिक बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है अगर हमें इसे कोसाइक्लिक प्रूफ करना होगा तो इनके अपोजिट एंगल का सम 180 हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। 180 प्रूफ करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया होगा। कहोगे कैसे? अभी बताते हैं। अगर ध्यान से देखा होगा इस क्वेश्चन को तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो हमारे पास ये पी पॉइंट है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और हमने ये सीखा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो हमारा ये एक्सटर्नल पॉइंट है इससे अगर कोई टेंजेंट बनती है तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। हमारा पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ लिख देते हैं पी इज अ एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, अब एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट बन रही तो हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनेगी तो इनकी जो लेंथ होगी वो बराबर होगी आपस में, तो पी भी बराबर होगी पी ए के। ये बात क्लियर है। अब एक चीज और हमने यहाँ पर सीखा था कि हमारी थ्योरम जब 1 कहती है कि रेडियस अगर टेंजेंट को टच करेगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर होगी तो 90 डिग्री का एंगल बना देगी। ये लो बन गया। यहाँ पर करेंगे तो ये भी देखो 90 डिग्री एंगल बन गया। बन गया ये 90, ये बन गया 90। अब देखो यहाँ पर अपोजिट एंगल का सम हमें कितना दिख रहा है? 90 प्लस 90 180 दिख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा कोसाइक्लिक है। सिंपल इजी समझ में आ गया। तो चलो अब इसे कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास जो यहाँ पर है ओ ए ये परपेंडिकुलर है किससे? ए पी के। ठीक है, और इसी तरीके से हमने बोला कि जो ओ बी है ये भी हमारा परपेंडिकुलर है बी पी के। ये बात क्लियर हो गई। अब रीजन भी देना पड़ेगा कि ये भैया परपेंडिकुलर क्यों है, तो हमें बतानी पड़ेगी थ्योरम। तो लिखेंगे द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम एन, ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट, आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ, ये हो गया हमारे पास कॉन्टेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। सिंपल है। अब देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। तो हम लोग लिख देंगे कि हमारे पास जो एंगल है ओ ए पी ये और हमारे पास एंगल है ओ बी पी ये दोनों ही 90 डिग्री है। अब इन दोनों एंगल का हम लोग अगर सम करेंगे एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी तो हमें कितना मिल जाएगा? 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। हमने आपको बताया था कि अपोजिट एंगल का सम अगर 180 आएगा तो हम लोग बोल देंगे कोसाइक्लिक है। तो ये एंगल ए के अपोजिट क्या है? एंगल बी है। तो बोल सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 है तो ये हमारा कोसाइक्लिक है। तो यहाँ पर रीजन लिख देते हैं। रीजन में क्या लिखेंगे? सम ऑफ अपोजिट एंगल इन अ quadrilateral इज 180। बस। सो हम लोग बोलेंगे ए ओ बी पी इज अ साइक्लिक, है ना, कौन साइक्लिक? quadrilateral। ओके, quadrilateral। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। सिंपल है। तो यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। और आज की वीडियो में हम लोग बस इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।